वेलकम स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस द टॉपिक लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन बाय टी। देखिए, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट इज द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी एन। इस केस में अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है वो उसके डिवाइड में टी आ जाता है तो उसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे या क्या उसके अंदर लैपलास रहेगा, क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जैसे हमारे ये है, इफ लैपलास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, देन लैपलास ऑफ एफ टी बाई टी। मीन्स मेरा फंक्शन डिवीजन में क्या आ गया, टी आ गया। तो ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ बार एस डी एस के। तो हमारे पास अगर कोई भी लैपलास जो है उसके डिवीजन में, अगर हमें किसी भी फंक्शन का लैपलास डिफाइन करना है जिसके डिवीजन में टी दे रखा है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, उसका लैपलास सिंपली फंक्शन का लैपलास फाइंड आउट करके उसकी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एस टू इन्फिनिटी विद लिमिट। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास हमें ये प्रूव करना है, तो मैं लेट कर लेती हूं एफ बार एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। आपको पता है ये बाय डेफिनेशन हमारा लैपलास का रिजल्ट है कि एफ बार एस जो होता है या लैपलास ऑफ एफ टी, कुछ भी लिख सकते हैं इसको, तो 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एफ टी डी टी के इक्वल होता है। तो आप क्या करोगे, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस विद लिमिट एस टू इन्फिनिटी। अब मुझे इंटीग्रेट करना है दोनों ही साइड पर, और मेरी लिमिट क्या रहनी चाहिए, एस टू इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने आंसर में भी यही लिमिट फाइंड आउट करनी है, डी एस ये होगा एस टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ टी डी टी, और साथ में क्या हो जाएगा, डी एस। नाउ हम क्या करेंगे, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। तो आप कैसे ऑर्डर चेंज करोगे, देखो इसको एज इट इज रखिएगा। आप क्या करोगे, ये 0 टू इन्फिनिटी पहले ले लोगे और एस टू इन्फिनिटी बाद में कर दोगे, एफ टी डी टी, और यहां से डी एस पहले हो जाएगा और डी टी बाद में, क्योंकि मैंने एस वाला लगाया है तो फंक्शन पहले एस वाला आएगा, क्योंकि मुझे पहले आपको बोला भी गया है कि मुझे विद रिस्पेक्ट टू एस पहले इंटीग्रेट करना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू एस हो रही है, मतलब टी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो एफ टी जो है वो भी कांस्टेंट हो गया, ई माइनस एस टी है तो साथ में क्या आ जाएगा, टी, और इसकी लिमिट क्या रहेगी, एस टू इन्फिनिटी डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे, इन्फिनिटी के केस में तो सारा ही इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस ले लेते हैं हम, एफ टी ई, हमारे पास क्या था यहाँ एस के प्लेस पर, तो एस ही रहेगा, अपॉन में माइनस टी डी टी। मैंने लोअर लिमिट पुट की है, एस के प्लेस पे एस ही रहेगा, तो लोअर लिमिट जैसे पुट करती हूँ तो मेरे पास यही फंक्शन आता है, माइनस इज कैंसल बाय दिस, तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रल। और आपको पता है बाय डेफिनेशन ये किसका इंटीग्रल बन रहा है, ये लैपलास का बन रहा है। तो लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, हमारे पास टी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज लैपलास ऑफ 1 बाय टी एफ टी। यही फंक्शन आ रहा है ना हमारे पास। देखिए, एफ टी जो है हमारे पास, मुझे यही था प्रूव करना कि अगर मेरे पास एफ टी बाई टी हो तो लैपलास क्या होता है उसका, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी डी एस, ये इसके इक्वल होता है। तो हमारे पास मैंने यही कर दिया। देखिए, ये जो बाय डेफिनेशन बनती है ये चीज हमारे पास, ये बाय डेफिनेशन ही एफ टी के इक्वल होती है, तो 1 बाय टी साथ में आ गया, तो ये हमारा गिवन इंटीग्रल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने है इसके रिलेटेड जो हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि अगर इसके कुछ प्रॉब्लम्स में कैसे, किस टाइप से इसको डील किया जाता है क्वेश्चंस को। हाँ जी, देखिए जैसे हमारे पास है, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई माइनस 2t ई माइनस 3t अपॉन में टी। तो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा, इसको पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो उसके लिए देखो, पहले आप ये देखो कि हमें जो है ना, जब भी हम डिवीजन बाय टी फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखो कि हमारे पास ये फंक्शन किस फॉर्म में बन रहा है, लैपलास ऑफ एफ टी अपॉन टी में। तो अगर मैं, तो इसमें मैं एफ टी को क्या कंसीडर कर सकती हूँ, दैट इज ई माइनस टी ई माइनस 3t,
एफ टी यही हो गया ना, क्योंकि मैं कंपेयर करके देख रही हूं तो मेरे पास ये फॉर्म बन रही है, तो एफ टी हो गया। तो पहले हम जो एफ टी फंक्शन है उसका लैप्लास फाइंड आउट कर लेंगे। तो लैप्लास ऑफ एफ टी दैट इज लैप्लास ऑफ ई माइनस टू टी एंड लैप्लास ऑफ ई माइनस थ्री टी। और आपको पता है कि लैप्लास ऑफ ई ए टी क्या रहता है, 1/s माइनस ए। तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1/s प्लस टू एंड 1/s प्लस थ्री। ये हमारा दोनों का लैप्लास आ गया। अब मेरे को किसके अंदर सॉल्व करना है इसको, बाय डिवीजन बाय टी में ना। लैप्लास ऑफ ई माइनस टू टी ई माइनस थ्री डिवीजन बाय टी। तो जैसे ही मैं इसे डिवीजन बाय टी में लेती हूं तो मेरा क्या प्रोसीजर रहता है कि आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे विद लिमिट एस टू इन्फिनिटी एस प्लस टू एस प्लस थ्री डीएस के। अब देखो, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो हमारा क्या रहेगा, लॉग एस प्लस टू माइनस लॉग एस प्लस थ्री, और लिमिट क्या हो जाएंगी इसकी, एस टू इन्फिनिटी। आप इसके अंदर लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, एस प्लस टू अपॉन में एस प्लस थ्री इंप्लाइज लॉग। देखो अब इनफाइनाइट है तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने एस कॉमन ले लिया, 1 प्लस टू अपॉन एस हो गया, नीचे से डिनोमिनेटर से भी एस ले लिया, 1 प्लस थ्री अपॉन एस हो गया विद लिमिट, इस एस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, लॉग 1 अपॉन दिस 3 अपॉन एस। अब आप लिमिट पुट कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो अब यहाँ पर log 1 आ जाएगा। तो मैं अपर लिमिट पुट कर रही हूँ इसमें, 1 प्लस टू अपॉन इन्फिनिटी 1 प्लस थ्री अपॉन इन्फिनिटी माइनस ऑफ log, ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एस के प्लेस पर हमें ऐसे ही करना है। तो आपको पता है ये क्या हो गया, log 1 माइनस लॉग। अब फिर से इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेप में इसलिए इसको कॉमन लिया था क्योंकि मेरे पास इन्फिनिटी था लिमिट में, तो उसको जो है इन्फिनिटी को हमें इस प्रोसीजर से सॉल्व किया है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए। तो बस एक फाइनाइट वैल्यू आ गई 1, इसका एलसीएम लोगे तो एस प्लस टू एस प्लस थ्री। तो log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के। माइनस, देखिए अगर मैं इस माइनस है लॉग की प्रॉपर्टी से इसको ऊपर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा प्लस एस प्लस टू एस प्लस थ्री रेज टू पावर -1। तो -1 है तो आप इसका क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल, एस प्लस थ्री एस प्लस टू। तो यही हमारा आंसर है इसका, कि हमने जस्ट क्या किया है, पहले कोई भी लैप्लास डिवीजन बाय टी है तो सिंपल प्रोसीजर है, आप उसका स्प्लिट करके उसका लैप्लास फाइंड आउट कीजिए। नाउ उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है आपको, डिवीजन बाय टी वाली। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे कि हम अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन में डिवीजन बाय टी रहता है तो हम लिमिट क्या लेते हैं, एस टू इन्फिनिटी लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद मैंने अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, तो उसके लिए इनफाइनाइट के लिए मुझे ये प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ा ताकि मेरे पास एक फाइनाइट लिमिट आ जाए। मैंने नोमिनेटर डिनोमिनेटर में से दोनों में से एस कॉमन ले लिया और फिर अपर और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, एक फाइनाइट वैल्यू आ गई है। आगे इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ जी, जैसे फाइंड द लैप्लास ऑफ 1 माइनस कोस 2t अपॉन में टी। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं आपके ऊपर से तो सिंपली सॉल्व हो जाएंगे, बट जैसे ही फर्दर आप इसकी लिमिट पुट करने लगोगे तो आपको अलग अलग प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि हमारे पास एक सुटेबल वैल्यू आ सके। हाँ, जैसे ये है हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, आप ये देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, लैप्लास ऑफ मेरे पास क्या था, एफ टी बाई टी था ना, तो दैट्स मीन हम एफ फंक्शन कौन सा ले सकते हैं, लेट ले सकते हैं एफ फंक्शन इज 1 माइनस cos 2t। तो मैंने आपको यही बताया था लास्ट क्वेश्चन में, पहले हमें फंक्शन का लैप्लास फाइंड आउट करना है। तो लैप्लास ऑफ एफ टी दैट इज लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ cos 2t। आपको पता है कि लैप्लास ऑफ 1 क्या रहता है, दैट इज 1/s, और cos t का क्या रहता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस ऑफ 4k। नाउ अब हमारे पास क्या प्रोसीजर है कि आपने क्या करना है, डिवीजन बाय टी, एफ टी बाई टी आ गया ना, यानी कि हमारे पास लैप्लास ऑफ, यहाँ पे 1 माइनस कोस टी ले लीजिएगा, सॉरी। तो हमारे पास आ जाएगा लैप्लास ऑफ 1 माइनस कोस 2t अपॉन में टी।
हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 1/s थी ना, s² प्लस 4। तो जब इसके डिवीजन में t आ गया तो मैं क्या करूंगी, इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगी बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास, ठीक है ना। बाय लैप्लास में हमारे पास डेफिनेशन होती है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल जो होता है वो डिवाइड बाय t होता है तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं और लैप्लास को सॉल्व करते हैं। नाउ अब हमारे पास क्या आ गया, इसको हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो 1 की क्या होती है, log x। और आपको पता है कि यहाँ पर डायरेक्ट तो हम अगर हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए 2 चाहिए, तो आप क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 2 से ही डिवाइड कर देना। तो हमारे पास एक देखिए हमारे पास जो फंक्शन है s² प्लस 4, उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन यूज करना, एक प्रॉपर्टी यूज कर दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx दैट इज log fx, ये इसके इक्वल होती है। तो मेरे पास अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो हम उसे log में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 1/2 रहेगा और साथ में क्या आ जाएगा, log आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया log s 1/2 log। अब fx ये वाला ही था ना नीचे वाला फंक्शन, तो इसको क्या लिखोगे, log x² प्लस 4। अब इसकी लिमिट क्या रहेगी हमारे पास, s टू इन्फिनिटी। नाउ फिर वही इशू हो गया हमारे पास कि हमारे को इन्फिनिटी को एक पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू देनी है, तो हम क्या करेंगे, log x, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता, बट आप इसमें से s² कॉमन ले सकते हो। तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 4 अपॉन s²। नाउ लिमिट है हमारे पास s टू इन्फिनिटी। देखिए अब क्या करोगे आप कि हमारे पास देखो ये log में 2 वैल्यूज बन गई, एक तो ये बन गई, एक ये बन गई, u एक v। तो आपको पता है log में प्रॉपर्टी क्या रहती है, अगर 2 की मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हो आप एडिशन में, तो log s²। वैसे देखिए इसके बीच में ऐड की प्रॉपर्टी बनती है, बट बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो log 1 प्लस 4 अपॉन s² विद लिमिट s टू इन्फिनिटी। नाउ log s। अब देखिए पावर है, ये log की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी चीज की पावर है तो आगे आ जाती है, दैट इज 1/2। ये हो जाएगा log s माइनस 1/2 log 1 प्लस 4 अपॉन s² विद लिमिट s टू इन्फिनिटी। देखिए ये इसे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस का एक माइनस का है। तो हमारे पास सिर्फ रिजल्ट क्या रह जाएगा, 1/2 log 1 प्लस 4 अपॉन s² विद लिमिट s टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट कर देते हैं और लोअर। देखिए जैसे मैं अपर पुट करूंगी तो 4/∞, और लोअर में यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 log, एज इट इज रहेगा ये तो, नो चेंज। तो देखिए हमारे पास जैसे मैं करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 log 1, और वी नो दैट log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से हम फिर से एलसीएम ले लेंगे, दैट इज x² प्लस 4 में s²। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 log s² प्लस 4 अपॉन में s²। देखिए मैं पहले ही बता रही हूँ, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, सिर्फ जस्ट आपको नीचे जो आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे उसको थोड़ा माइंड में रखकर कि कोई चीज़ कॉमन ले ली जाए ताकि एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, क्योंकि हम इनफाइनाइट लिमिट पुट कर रहे हैं, उस चीज़ को माइंड में रखकर ही ये क्वेश्चन जो है आप कीजिएगा। आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। हाँ जी, आपको जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द लैप्लास ऑफ 1/e2t अपॉन में t, ये आपका एग्जाम्पल है। तो जैसे मैं इसका कंपेयर करती हूँ ft अपॉन t से, तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर ft की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 माइनस e2t। तो हमें क्या करना होता है, पहले लैप्लास किसका, फंक्शन का फाइंड आउट करना होता है। तो लैप्लास ऑफ ft दैट इज लैप्लास ऑफ 1 माइनस 2t, तो हो जाएगा लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ e माइनस 2t। तो लैप्लास ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 1/s के, और e2t होता है, इसका लैप्लास बनेगा 1 प्लस s प्लस 2 के। सॉरी यहाँ पर आई थिंक प्लस का था ना, हाँ मैंने यहाँ मिस्टेक से लिख दिया, तो s माइनस आ जाएगा, सॉरी। तो आगे है आपके पास अब डिवीजन बाय t है, यानी कि 1 माइनस e2t बाय में t, ये इसके डिवीजन में है। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रल
एस टू इन्फिनिटी 1/s 1/s-2, इसकी इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में होगी, s की। अब देखिए इसकी इंटीग्रेशन क्या रहेगी, log s -2 विद लिमिट s टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन में होता है तो वो किस में चला जाता है, डिवीजन में। अब आप कॉमन ले सकते हो यहां से, मैंने यहां से s कॉमन लिया, यहां से s लिया, दैट इज 1/2 बाय में s, पूरे की लिमिट क्या होगी, s टू इन्फिनिटी, सॉरी। तो यहां पर देखिए आप s से s कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा log 1/2/s। नाउ हमारी लिमिट क्या है, s टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं और फिर लोअर 1/2/s। तो जैसे ही करोगे देखिए ये log 1 आ रहा है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और यहां फिर से वही आ जाएगा, तो 1/s-2/s, तो ये हो जाएगा माइनस log s ऊपर आ जाएगा और s-2 नीचे आ जाएगा। अब इसका आप चेंज कर सकते हो कैसे, अगर log ये माइनस है उसको ऊपर ले जाओगे तो हमारे पास हो जाएगा s-2 रेज टू पावर क्या है, -1, और log में हमारे को ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टी के थ्रू किया ना, -1 ऊपर, तो log में -1 है तो ये हो जाएगा s-2/s। तो आपके जितने भी क्वेश्चन है वो आपको इसी तरीके से डील करना पड़ेगा, इसमें log की प्रॉपर्टी ही ऑलमोस्ट बनेगी और log के अंदर ही आपको रिजल्ट यूज करने पड़ेंगे, जैसे log m+n या log m-1 का या log m रेज टू पावर n का, वही रिजल्ट के थ्रू जो है आप इन क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हो। हाँ जी, आगे हम देख लेते हैं कि इवेल्युएशन ऑफ, ये नेक्स्ट टॉपिक है लैपलास का, इंटीग्रल्स बाय लैपलास ट्रांसफॉर्म। मीन टू से कि हमारे पास अगर कोई भी इंटीग्रल दे रखा है को हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज करके उसको इवेल्युएट करना है। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या रहता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होगी और हमारे पास है t(e-2t cos t dt। देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले आपको सारी बेसिक प्रॉपर्टी लाइक स्केल प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय टी एंड वो बेसिक सभी प्रॉपर्टीज जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज का यूज हो जाएगा। तो जो सभी प्रॉपर्टी उसके बेसिक क्लियर हो जाएंगे उसके बाद ही आपको ये टाइप समझ आएगी। तो हमारे पास जैसे मैंने आपको बोला कि इवेलुएट करना है कोई भी इंटीग्रल, बट यूज का यहाँ पर क्या करना है, हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म का। तो ये हमारे पास सिर्फ एक, देखो मैंने जितने भी यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी है और आपको पता है कि हमारा जो बाय डेफिनेशन लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है उसमें भी जो होता है हमारे पास जो लिमिट होती है वो 0 टू इन्फिनिटी गिवन होती है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करती हूं उसके साथ, तो कंपेयरिंग विद डेफिनेशन ऑफ लैपलास, तो दैट इज 0 टू इन्फिनिटी e-st ft dt, यही होता है हमारे पास इंटीग्रल। तो अगर मैं कंपेयर करती हूं तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो मेरे पास यानी ये और ये हैं, ये तो मेरे एफ टी फंक्शन बन गए और मेरे पास एस की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो हमें क्या मिला यहां से कि हमारे पास एस तो हो गया है 2 और जो एफ टी है वो हमें 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, यानी टी भी लेना पड़ेगा, कोस टी भी लेना पड़ेगा। तो हमारे पास एफ टी क्या हो जाएगा, t इंटू कोस टी। तो मुझे लैपलास का यूज करके इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो वो कैसे करेंगे कि हमारे पास जो भी एफ टी फंक्शन है हम क्या करेंगे, उसका लैपलास फाइंड करेंगे पहले। जैसे हमारे पास है लैपलास ऑफ टी एफ टी फाइंड आउट करना है, कोस टी फाइंड आउट करना है। तो आपको ये पता होगा कि ये मैंने आपको बताया था, ये हमारी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी इसमें मल्टीप्लीकेशन बाय टी एन वाली। तो उसमें क्या था कि जितने से भी मल्टीप्लाई होता है उतने टाइम ही उसकी डिफरेंशिएशन होती है। जैसे टी की पावर 1 है तो मतलब जब मैं इसे सोल्व करूंगी तो 1 टाइम डिफरेंशिएट करूंगी, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करूंगी। तो पहले मैं लैपलास किसका फाइंड आउट करूंगी, कोस टी का। तो कोस टी हमारे पास क्या रहता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे निकालना है इसकी मल्टीप्लीकेशन बाय टी। तो
मल्टीप्लीकेशन बाय टी है, मीन्स मैं इसको कितना टाइम डेरिवेटिव करूंगी, 1 टाइम। पहली बार -1 रहता है क्योंकि -1 की 1 वही होता है, तो इसको करूंगी मैं इंटीग्रेट डिफरेंशिएट s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो इससे किसकी वैल्यू मिलेगी मेरे को लैप्लास ऑफ टी कोस टी। टी कोस टी में मैंने आपको बेसिक, आप पिछली लास्ट वीडियोस देख लीजिएगा मेरी, उसमें भी यही रहता है कि पहले आपको एफ टी यानी कि जो भी मेन फंक्शन होता है उसको लैप्लास करके उसको टी से मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है। अब मैं इसको करती हूँ डिफरेंशिएट, तो बाय क्वोशंट रूल हो जाएगा ये एस स्क्वायर प्लस 1, ये 1 हो जाएगा, यहाँ s यहाँ पर हो जाएगा 2s, ओ सॉरी यहाँ माइनस आएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s स्क्वायर का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन है ये, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाहर क्या था नेगेटिव साइन, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यानी एस स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि नेगेटिव है बाहर तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाए एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में दिस। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला कि मैंने एफ टी सॉल्व कर दिया और मैंने आपको ये बोला है कि हमने इवेलुएट करना है इंटीग्रल को, यहां तक तो मेरी एफ टी की वैल्यू निकल गई। अब ये एस इजिकल टू 2 का कैसे यूज करना है, अगर मुझे इस पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करना है, मीन्स 0 टू इन्फिनिटी e माइनस 2t t कॉस टी, दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर की जगह हम पुट क्या कर देंगे, अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो s मेरे पास क्या था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू 2, तो दैट इज इक्वल टू पुट s इज इक्वल टू 2, मतलब मेरे को 2 की जगह क्या, s की जगह क्या पुट करना है 2, और जो भी इसका सॉल्यूशन होगा दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल, बिकॉज मुझे ये इंटीग्रल लैप्लास की हेल्प से सॉल्व करना था। तो मेरे पास आ गया 3/25। आई अगेन रिपीटेड कि देखिए अगर हमारे पास किसी भी इवेलुएट करना है किसी भी इंटीग्रल को विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि हमारी उस इंटीग्रल में s की वैल्यू और एफ टी की वैल्यू क्या है। अगर आप उसको जज कर लेते हो, उसके बाद जस्ट एफ टी का लैप्लास फाइंड आउट करके उसके अंदर हमने क्या करना है, जो भी मेरी s की वैल्यू कंपैरिजन करके आई है, यानी मेरे पास अगर एस टी है तो कंपेयर हो गया, तो s की वैल्यू मेरी 2 आई है, उस केस में हम क्या करेंगे उस s के प्लेस पर वो t पुट कर 2 पुट कर देंगे, और जो भी मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा दैट इज द इवेल्युएशन ऑफ दैट इंटीग्रल। तो ये प्रोसीजर रहता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ लैप्लास इंटीग्रल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। हाँ जी, देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा इसमें 0 टू इन्फिनिटी e माइनस 2t साइन स्क्वायर टी अपॉन में टी, ये मेरा इंटीग्रल गिवन है और आपको यही बोला गया है इवेलुएट द इंटीग्रल। तो मैंने आपको लास्ट जैसे क्वेश्चन में बताया कि पहले आप कंपेयर कर लीजिए इसको बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास विद 0 टू इन्फिनिटी e माइनस एस टी एफ टी डी टी। मैंने इसके साथ जैसे ही कंपेयर किया वी गेट द वैल्यू ऑफ s, दैट इज s इज इक्वल टू 2, और एफ टी हमारे पास क्या आ गया साइन स्क्वायर टी अपॉन में टी, ये हमारा इंटीग्रल आ गया। अब हमारे पास देखिए पहले हमें इसमें पिछले क्वेश्चन में मैंने अभी कराया है उसमें मल्टीप्लाई बाय टी था, इसमें डिवीजन बाय टी है, तो दो अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज की हैं मैंने इसमें। तो लास्ट वाले में अलग प्रॉपर्टी, इसमें अलग प्रॉपर्टी यूज होगी। तो पहले मैं एफ टी का लैप्लास फाइंड करना चाहती हूँ। मान लीजिए मेरे पास लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी है, मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब तो देखिए पहले मैं किसका लैप्लास फाइंड आउट करूँगी, साइन स्क्वायर टी का, एंड वी नो दैट कि साइन स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला जनरल फार्मूला होता है 1 माइनस कोस 2t, तो अपॉन में 2, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है जो है साइन स्क्वायर टी का कि 1 में डबल ऑफ द इंटीग्रल हो जाता है, ठीक है, और अपॉन में 2 हो जाएगा, दैट इज बेसिक फार्मूलाज ऑफ साइन स्क्वायर टी। तो अब मुझे इसका लैप्लास फाइंड आउट करना है, तो 1/2 चाहे बाहर ही ले लीजिए, दैट इज लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ कोस 2t। आपको पता है कि लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1/s के इक्वल होता है, एंड लैप्लास ऑफ कोस t क्या होता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस ऑफ 4। तो मैंने जर्नल इसके जो है बेसिक फार्मूलाज यूज कर लिए हैं। अब ये तो होगी साइन स्क्वायर टी की, बट मेरे पास इसका क्या चाहिए, डिवीजन बाय टी,
और डिवीजन बाय टी में क्या होता है हमारे पास, जब कोई डिवीजन बाय टी होता है तो हम क्या लेते हैं, मैंने अभी बताया है आपको कि उस इंटीग्रल की क्या हो जाती है, इंटीग्रेशन हो जाती है, किसके रिस्पेक्ट में होती है, एस टू इन्फिनिटी की रिस्पेक्ट में होती है। तो लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, तो इसको मैंने डिवीजन में ले जाना है तो दैट इज इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा 1/2 बाहर ही ले लेते हैं, 1/s एस स्क्वायर प्लस 4 ds, इसके इक्वल हो जाएगा। नाउ दैट इज 1/2 लॉग ऑफ s माइनस, वही हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। देखिए आप इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी बन जाएगी, यहाँ 1/2 आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी बन जाएगी, और लॉग की जैसे ही प्रॉपर्टी बनती है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर s स्क्वायर प्लस 4 s टू इन्फिनिटी। नाउ अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसके अंदर जो है वैल्यू पुट करनी है लॉग की, तो हमारे पास नाउ देखिए आप क्या करते हो, इसका आप एलसीएम लो मान लीजिए, तो 2, तो दैट इज 2 log s माइनस log s स्क्वायर प्लस 4, तो हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा, दैट इज 1/4। और आपको ये बेसिक पता होगा कि log में क्या होता है, पावर में चली जाती है कोई आइडेंटिटी, यानी कि हमारे पास ये 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, और माइनस log s स्क्वायर प्लस 4 विद लिमिट s टू इन्फिनिटी। नाउ आप क्या करोगे, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 4 विद लिमिट s टू इन्फिनिटी। नाउ हम क्या करेंगे, देखिए अब लॉग में है वही मैंने प्रोसीजर अप्लाई करना है कि पहले मैं लिमिट ये कॉमन ले लूँगी ताकि इनफाइनाइट के फाइनाइट मतलब जैसे इनफाइनाइट पुट करें कि वैलिड वैल्यू आ सके, तो s अपॉन स्क्वायर दैट इज s टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास आ गया 1/4 लॉग s स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 4/s स्क्वायर विद लिमिट s टू इन्फिनिटी। नाउ 1/4 जैसे आप पुट करोगे तो log 1/1 प्लस 4 इन्फिनिटी हो गया, और माइनस ये तो सेम ही आ जाएगा 4/s स्क्वायर। तो देखिए जैसे आप पुट करोगे ये तो हो गया log 1 को क्या लिखते हैं 0, और ये हो जाएगा log, हमारे पास s स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा s स्क्वायर प्लस 4, तो 1/4 ये होगी 0 माइनस log s स्क्वायर प्लस 4। अब देखो वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास पावर जो है ऊपर जा सकती है, अगर सामने हो तो हमारे पास माइनस ऊपर ले जाएंगे, इसका log s स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर -1, और इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, log s स्क्वायर बाय 4 अपॉन में s स्क्वायर। तो यही इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इस अकॉर्डिंग जो है हमने क्वेश्चन से डील किया है कि हमें हर क्वेश्चन में यही प्रोसीजर अप्लाई, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना चाहिए, उसमें कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई की गई हो, बट हमें एक वैलिड जो है हमें फाइंड करनी पड़ेगी वैल्यू।